नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त आप लोगों के सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं कि बीजेपी किस कदर जो है वादे करके आती है, बाद में जो है आवाम के लिए दर्द सर बन जाती है। ये खातून है जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, दिल्ली की बताई जा रही है। गुज़िश्ता 3 महीनों से इनके इस इलाकों का ये हाल है। यहाँ पर बीजेपी का एमएलए है। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत किस तरह से आई, क्या क्या वादे हुए, आम आदमी पार्टियों पर किस तरह का इल्जामात लगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये इस तरह की वीडियो अगर कांग्रेस की हुकूमत में बनती तो इस वीडियो को नेशनल मीडिया इस कदर दिखाता कि लगता कि जो है पूरी कांग्रेस फेल है हुकूमत करने में, हुक्मरानी करने में। अब चूंकि बीजेपी के सिलसिले में, बीजेपी की रूल्ड दिल्ली में ये मामला है, मीडिया साइलेंट है, तो आप अंदाजा लगाएं। बेंगलुरु में अगर कोई औरत कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाती तो मीडिया इतना हंगामा करता जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इस वीडियो को दिखाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और एक खातून साफ और वाज़ेह तौर पर कह रही है कि बीजेपी को वोट देकर लाने का क्या फायदा। दिवाली की, दीपावली की सारे त्यौहार जो है उस गंदगी में गुजारने पर मजबूर हो रहे। आप खुद देखिए खातून क्या कह रही है। फ्रेंड्स, मैं मोहन गार्डन की रहने वाली शिखा, आप मेरे एरिया को देख सकते हो। ये जेलदार इनक्लेव है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हमारी सड़कों पे पूरा पोटियां तैर रही है। इतनी गंदगी, इतने मच्छर, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और कल दिवाली है, आज भी ये हालत है हमारी गली की। मतलब पूरा मोहल्ला परेशान है। ये पवन शर्मा हमारे यहाँ का विधायक है, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बीजेपी को वोट देने का क्या फायदा हुआ हम लोगों को कि बीजेपी की हालत ये हो रही है हमारे एरिया में। बच्चे हमारे बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है इस एरिया में। जो भी विधायक है ये पवन शर्मा, इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी थी, हमें उसको वोट देना चाहिए था। वोट के टाइम पे ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं हम आपके एरिया में ये करेंगे, हम आपके एरिया में वो करेंगे। अभी एक भी आदमी इनका नहीं सुन रहा है हमारी बात। ये हालत हो रही है हमारे एरिया की। बच्चे खेल नहीं पा रहे तो क्या दिवाली मनाएंगे। हमारी दिवाली ये बन रही है यहाँ पे सड़कें साफ करने में। नहीं है, छठ पूजा के लिए छोड़ा है, छठ पूजा के बाद साफ हो जाएगा। हाँ, यही मनाएंगे ना ये छठ पूजा। मतलब क्या क्या काम करी है हमारी सरकार। मैं दिखाती हूँ आपको बैक साइड से कैमरा करके। ये देखो आप, मतलब वहां से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे भी देखो, मतलब पूरा एरिया जेलदार का पूरा, मतलब सीवर में क्या पानी होगा, सारा पानी सड़कों पे तैर रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक लेडी पुलिस अफसर एक निकाबपोश खातून को डराते धमकाते नजर आ रही है। चलती ट्रेन से उतरने को बोल रही है और उसके साथ गुंडागर्दी करती हुई नजर आ रही है। अब ये वीडियो कहाँ की है, क्या है, कुछ इसकी तफसीलात नहीं है, लेकिन भारत में गुजरते अय्याम के साथ, मुरूर ज़माने के साथ, हिजाबपोश खवातीन के साथ जिस तरह का बर्ताव अपनाया जा रहा है वो जग जाहिर है। ये कहते हुए इस वीडियो को इस तबसरे के साथ शेयर किया गया है कि देखिए एक और वीडियो सामने आ गई जहां पर एक बुर्कापोश खातून को एक लेडी पुलिस अफसर धमकाते हुए चलती ट्रेन से उतरने की बात कह रही है। आप खुद देख लें। मेरा काम
नाज़रीन गिरामी, उधर बिहार में इंतखाबात को लेकर के जिस तरह सियासी हलचल है, आवाम में बेदारी है, मुख्तलिफ तबसरे हैं, कौन जीतेगा, किसने किसको वोट देने वाला है और कौन किसको टिकट दे रहा है, किसने नहीं दिया, मुसलमानों की वोट कौन काट रहा है, यादवों का वोट कौन काट रहा है, कास्ट पर किसने किसको कितने सीट दिए, यही हंगामा, राइयां, तबसरे सारा कुछ चल रहा है। ऐसे में एक वीडियो इस वक्त सामने आई है और वो है मुस्लिम एमएलए कामरान की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने इस मर्तबा उनको वोट नहीं दिया, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और इसमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम भाई भी थे, जिन्होंने 33,000 वोट से जीत दर्ज की थी, उनके वोट को ही तेजस्वी ने काट दिया है। ऐसी सूरत हाल में यादव की कम्युनिटी को इस सीट को उनके हवाले कर दिया है। लोग गुस्से में आ गए और फिर उनको जो है इंडिपेंडेंट आजाद होकर के जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने पे मजबूर किया गया। तो आज कामरान की नॉमिनेशन थी और पर्चे नामजदगी के लिए जब जा रहे थे तो उनके पीछे उनके मद्दाहों की, उनके फॉलोअर्स की, उनके चाहने वालों की इस भीड़ को आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 90% अफराद इसमें वो हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो कामरान को, और जिसमें यादव कमेटी के लोग भी शामिल हैं, वो जो है मुसलसल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने किस बिना पर उनका वोट काटा इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जो है कामरान की इस कामयाबी को और उनके पीछे मौजूद इस क्राउड को देख के लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार असेंबली इंतखाबात में तमाम 243 सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर तो वाज़े हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक भारत में वो बिहार के इंतखाबात है। एनडीए और ग्रैंड अलायंस दोनों कैंपों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। टिकटों की तकसीम में हर गठबंधन ने अपने अपने हामी जातों और कम्युनिटी को तरजीह दी है। आरजेडी ने अपने बुनियादी वोट बैंक को निशाना बनाने के लिए एमवाई जुमरे से सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि जेडीयू ने नीतीश कुमार की पॉलिसियों पर अमल करते हुए पसमानदा और इंतहाई पसमानदा जातों में तवाजुन कायम करने के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब में समाजी सफबंदी पर भी गौर किया है। पहले आरजेडी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इन उम्मीदवारों की अक्सरियत यादव और मुस्लिम कम्युनिटी से है। वाज़े तौर पर तेजस्वी यादव के A to Z दावे के बावजूद आरजेडी ने एमवाई सफबंदी को तरजीह दी है। आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों में से 51 को यादव जात से उतारा है। इसके अलावा आरजेडी ने भी मुस्लिम कम्युनिटी के 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एमवाई मैथमेटिक्स को आरजेडी की देरीना बुनियाद और वोट बैंक समझा जाता है और मौजूदा इंतखाबात में तकरीबन 50% टिकट इसी सफबंदी के लिए मुख्तस किए गए हैं। बाकी आधी सीटों के लिए आरजेडी ने जनरल जुमरे से 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एनडीए के वोट बैंक को खराब करने के लिए आरजेडी ने इस बार किश्तवाड़ के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आरजेडी की तरफ से किश्तवाड़ के उम्मीदवारों को दाखिल करने से तेजस्वी यादव को पिछले लोकसभा इंतखाबात में फायदा हुआ था। तेजस्वी ने एक बार फिर असेंबली इंतखाबात में इस तजुर्बे को दोहराया। मजीद बरा आरजेडी ने भी इंतहाई पसमानदा उम्मीदवारों को काफी तादाद में सीटें अलॉट की हैं। दलित उम्मीदवारों को भी मखसूस नशिस्तों पर मौका दिया गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पसमानदा और इंतहाई पसमानदा मॉडल पर काम करने वाली जेडीयू ने मौजूदा असेंबली इंतखाबात में इन दोनों बरादरियों के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा नुमाइंदगी दी है। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 37 पसमानदा तबके के उम्मीदवारों को और 22 इंतहाई पसमानदा तबके के उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसमें किश्तवाड़ के 13 और करमी जात के 12 शामिल हैं। जेडीयू ने भी 8 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। धन्नों जात के 8 उम्मीदवारों को भी जेडीयू ने मौका दिया है। जेडीयू ने जनरल जुमरे से 22 उम्मीदवार खड़े किए। इनमें भूमिहार जात से 9, राजपूत जात से 10, ब्राह्मण जात से 1, कायसत जात से 1 शामिल है। इसके अलावा जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। दलित बिरादरी को भी जेडीयू ने मौका दिया है। मजहर और मांझी बिरादरी के 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जबकि रविदास बिरादरी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेडीयू ने भी अपनी टिकटों की तकसीम में इंतहाई पसमानदा जातों की नुमाइंदगी दी है।
जेडीयू के कुल 101 उम्मीदवारों में मुख्तलिफ जातों की 13 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी का देखा जाए तो उन्होंने 21 राजपूतों को 16 भूमिहार को टिकट दी है। बीजेपी की फहरिस्त में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जनरल जुमरे से हैं। बीजेपी ने आम जुमरे से कुल 49 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें राजपूत जात के 21, भूमिहार जात के 16, ब्राह्मण जात के 11, 61 उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त में पसमानदा तबकात के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। 6 यादव, 5 किशवाहा, 2 कर्मी, 4 बुनियाद, 3 कलवाड़, 3 सोधी, 1 मारवाड़ी और 1 चुनाव जात से भी बीजेपी ने इंतहाई पसमानदा तबकात से कुल 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें निशात जात से 1, तेली जात से 1, केवित जात से 1, बंद जात से 1, धन्नोक जात से 1, कन्नू जात से 3, नोनिया जात से 1, चंद्रवंशी जात से 1, डांगी जात से 1 और चौरा जात से 1 शामिल है। बीजेपी ने दर्ज फहरिस्त जातों में पासवान जात से सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए। पासवान जात से 7 उम्मीदवार, रविदास जात से 3 और मसहर जात से 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब का 1 उम्मीदवार भी मैदान में है। इसके अलावा ग्रैंड अलायंस में कांग्रेस, वीआईपी और बाएं बाजू ने अपनी जात और समाजी संबंधी की बुनियाद पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। चिराग पासवान, जेतान राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ हैं, ने भी अपने अपने समाजी और नस्ली संबंधी की बुनियाद पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन गिरामी देखा जा सकता है कि इस वक्त जो सबबंदी हुई है, जात पार और समाजी संबंधियों से कितना फायदा पहुंचेगा, 14 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तमाम बड़ी पार्टियां जात पात और समाजी संबंधी के जरिए अपोजिशन कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल बहुत ही नाजुक बनता हुआ दिख रहा है। हर एक अपने अपने एतबार से जो है सियासी हथकंडों को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब पब्लिक पर है कि वो किसके साथ जाती है। उधर नाज़रीन गिरामी, नायब वजीर आला बनने के दावेदार और सिर्फ 2% वोट रखने वाले विकास सुशील इंसान पार्टी वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और उनका वोट हक से मांग रहे हैं। आज उन्होंने दरभंगा में पार्टी के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताह के मौके पर महागठबंधन के कारकुनान से खिताब किया और जिला दरभंगा की 10 असेंबली सीटों पर पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। वीआईपी की तरफ से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने वजाहत देते हुए कहा कि पार्टी ने तमाम मजहब और जात के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज से कोई मुनासिब चेहरा नहीं मिला, इसलिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनने जा रही है। मौजूद कारकुनान से अपील की कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को दरभंगा की 10 असेंबली सीटों पर जितवाएं। सहनी ने जोर देकर के कहा कि आवाम इस बार फिरकावाराना जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि तरक्की और इज्जत की इश्यूज पर वोट करेंगे। वीआईपी पार्टी 15 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की सबको नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन मौजूद मुस्लिम उम्मीदवार न मिलने की वजह से टिकट नहीं दिया जा सका। तब उन्होंने कहा कि तमाम जात और मजहब के लोग पार्टी का साथ दे रहे हैं। अब एक भी मुस्लिम उम्मीदवार तो उतारा नहीं है और कह रहे हैं कि तमाम जात और मजहब के लोग पार्टी का साथ दे रहे हैं, लेकिन पार्टी मुसलमानों का साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, इसका अंदाजा नहीं। इधर नाज़रीन गिरामी, आज खबर आ रही कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी में बुध के रोज एक बड़ी लापरवाही का इंकशाफ हुआ, जब उनका हेलीकॉप्टर केरला के पथनमथिट्टा जिले में वाक़ सबरीमाला के परमदम स्टेडियम के हेलीपैड पर उतरते ही कंक्रीट में धंस गया। खुशकिस्मती से सदर महफूज रही और एक मुमकिन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। जराये के मुताबिक सदर को सबरीमाला के दौरे पर ले जाने वाला हेलीकॉप्टर बुध 22 अक्टूबर को जिस हेलीपैड पर उतरा वो आखिरी वक्त में तैयार किया गया था। बताया गया है कि हेलीपैड पर कंक्रीट का काम इसी सुबह मुकम्मल हुआ और उसके खुश्क होने के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। नतीजतन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जमीन को छुआ, उसके पहिए नर्म कंक्रीट में धंस गए। महकमा इंटेलिजेंस ने एक रोज कबल रियासती इंतजामिया को खबरदार किया था कि हेलीपैड का कंक्रीट अभी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ, इसलिए वहां हेलीकॉप्टर न उतारा जाए, लेकिन इंतबा नजरअंदाज कर दिया गया था। जराये के मुताबिक हेलीपैड की तामीर का फैसला मंगल की शाम अचानक किया गया, जिसके बाद रातों रात कंक्रीट का काम शुरू कर दिया गया। पायलटों की हिदायत पर सुबह तक इसकी सतह हमवार करके तैयार समझ ली गई। जब हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा तो उसके पहिए धंसने लगे, जिसके बाद फौरन पुलिस, फायर ब्रिगेड, तकनीकी अमला मौके पर पहुंचा। कई घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को निकाला गया। सदर के हमरा मौजूद अफसरान सेक्रेटरी हल्का ने इत्मीनान का इजहार किया कि वाकई में किसी को चोट नहीं पहुंची है।
नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।